तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर यस क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। तो ये मैंने 1/17 को डिवाइड करके आपको दिखाया है। प्लीज आप आंसर नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा डिवीजन है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने पूरा 17 को डिवाइड कर करके यहाँ 70 है, फिर उसके बाद इसके बाद मैं यहाँ पर गई और डिवीजन को कंटिन्यू किया, ठीक है। फिर 70 68 ऐसा करके डिवाइड किया, अगेन आई गॉट रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर देखो 1 फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। मैंने जो हाईलाइट किया है वहां तुम्हारा डिवीजन फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए वहां स्टॉप कर दिया। तो ये है अपना नंबर, कितने नंबर्स अपने रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational number in the form p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? बच्चों, जब भी कोई रैशनल नंबर है, हम अभी एग्जांपल लेने वाले हैं कुछ रैशनल नंबर्स के। तो रैशनल नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में, है ना। तो मैं कुछ नंबर लेती हूँ, जैसे कि 1/4, फिर है 7/10, फिर है 3/20, फिर है 5/11 और 1/3, तो फिर उसके बाद 2/5। तो अब देखिए बच्चों, कौन सा टर्मिनेट होने वाला है? टर्मिनेटिंग। कौन से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाले हैं, यानी डिवाइड करने के बाद कौन सा डेसिम नंबर टर्मिनेट एंड हो जाएगा? देखो 1/4, इसका आंसर क्या आने वाला है? 0 पॉइंट, बोलो 0.4 1 जा 4, नहीं 4 2 जा 8, 2 0 4 5 20। देखो ये टर्मिनेटिंग है ना। अभी 7/10 के बारे में क्या बोलोगे? क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस, इट इज 0.7, ये भी टर्मिनेटिंग है। देखो ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। वॉट यू कैन से अबाउट 3/20? क्या ये टर्मिनेटिंग है बच्चों? 20 को आप 3 से डिवाइड करिए, 0. यस, 3/20। देखो 3/2 करते हैं पहले, फिर 10 से कर लेंगे। तो 3/2 का आंसर क्या है? 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 0 2 5 जा 10, 1.5 अगेन डिवाइडेड बाय 10, तो डेसिमल एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 0.15। तो देखो 0.15 भी आपका टर्मिनेट हो गया, है ना। ये भी आपका टर्मिनेट हो गया। फिर व्हाट कैन यू से अपॉन 5/11? बच्चों 5/11 टर्मिनेट नहीं होगा, ये रेकर होने वाला है, ये रेकर होने वाला है। तुम बोलेंगे टीचर आपने बिना डिवाइड किए कैसे बता दिया कि ये रेकर होने वाला है और ये टर्मिनेट नहीं होगा? उसी तरह से 1/3 भी आपका रेकर होने वाला है, तो ये भी आपका टर्मिनेट नहीं होने वाला, रेकर होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज, ये रेकरिंग है, ये भी रेकरिंग है, ठीक है। बट 2/5 ये भी टर्मिनेट होगा, क्योंकि 2/5 का आंसर क्या है? 5 से अब आप डिवाइड करोगे, 0.54 जा 0. तो देखो बच्चों, जो जो टर्मिनेट होंगे उसके डिनोमिनेटर में एक खासियत है। यस, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, 1/4, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर आपका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको 2 × 2, मतलब ये 2 raised to 2 आने वाला है। मतलब ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 5 है, तो वो पक्का टर्मिनेट होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 10 है, वो तो पक्का होता है, जैसे 7/10 0.7, 10 किसका बना हुआ है? 2 और 5 का। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 है, 5 है और 10 का
10 का मल्टीपल्स या 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000, ये सब टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 7/10, 7/10 भी टर्मिनेट है, क्यों? 10 कैन बी रिटर्न एज 2 into 5, तो 2 जहाँ है सिर्फ वो भी टर्मिनेट होगा, 2 और 5 है तो पक्का टर्मिनेट होगा। फिर 3/20 है, तो 3/20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? दैट इज 5 into 4, मतलब 5 into 2 स्क्वायर। फिर से ये 5 और 2 का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। फिर 5/11 में 11 का हम प्राइम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, प्राइम नंबर है, तो वो रेकर हो जाएगा। 3 है, 3 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, 3 ही रहेगा, प्राइम नंबर है, तो ये सब रेकर हो जाएगा। लेकिन 2/5 देखिए, फिर से यहाँ पे 5 आया है ना, 5, तो 5 नीचे है या 2 नीचे है या 2 और 5 दोनों है, तब सब केस में वो रेकर हो गया, होने वाला है। तो यहाँ पूछा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो यहाँ मैं बोलूंगी इसका सॉल्यूशन है, यस, क्यू, क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए क्यू ने? यस, क्या प्रॉपर्टी क्यू ने सेटिस्फाई करना चाहिए? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू should be of the form, should be of the form 2 raised to m into 5 raised to n। जब भी 2 raised to m 5 raised to n के फॉर्म में होगा, where m and n क्या है? m and n क्या है बच्चों? बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर में m में क्या क्या हो सकता है? m 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या, किस तरह से है? 2 रेस टू 2 है, 5 है ही नहीं, तो इट इज 5 रेस टू 0, ठीक है। और ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? 2, ये तो दोनों भी है, 2 रेस टू 1, 5 रेस टू 1, है ना, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 5 रेस टू 1 है, 2 रेस टू 2 है, हाँ, इसीलिए यहाँ बोला है 2 रेस टू m, 5 रेस टू n। फिर ये है 2/5, देखो यहाँ 5 रेस टू 1 है, लेकिन 2 रेस टू 0 है, ठीक है। तो जब भी इस कॉम्बिनेशन में रहेगा तो द नंबर will get terminated, ठीक है। तो it will be of the form 2 raised to m, 5 raised to n, where m and n belongs to positive integers, yes। Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। 3 नंबर ऐसे लिखो बोल रहे हैं वो, जो कि होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब दे वांट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हम क्या बोलेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जो होते हैं नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? आर इरेशनल्स, है ना। तो हम कुछ इरेशनल नंबर दे देते, मन से जो लिखना है लिखिए, 2.3210657 डैश 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 डैश, ये आपका पहला नंबर हुआ, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकता तो नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा। चलो दूसरा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मन में आया वो करो। 5.010011000111। बच्चों मैंने यहाँ 0 और 1 तो लिया है, मगर उनका काउंट देखो आप, एक पहले इसमें 1 0 1 1, फिर दूसरे इसमें 2 0 2 1। तो गलती से भी मत सोचना कि यहाँ रेकर हो रहा है, यहाँ रेकर नहीं हो रहा है।
तो अगेन ये भी है। चलो तीसरा एक कोई भी आपके मन से लिखिए। 7.21, यस। 2211, फिर डब 3 बार, फिर ये, और जो मन में आया वो लिख लो, ठीक है। बस वो रेकर नहीं होने चाहिए। तो ये हो गए मेरे 3 नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच के इरेशनल नंबर हमको ढूंढने को बोला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/7 निकालते हैं पहले। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 और 5, ठीक है। तो इट इज 0 ये हो गया 0, 7 7 49, 1, फिर से एक 0, 7 1 7, ये आ गया अपना 3। चलो 0 7 4 28, 2 आ रहा है। तो एक और 0, 7 2 14, 6। बच्चों ये तो रेकरिंग पे जाने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ देखना है कि इसके बीच में लाना है। तो मैं यहाँ पर भी स्टॉप कर सकती हूँ। तो देखो, आपका पहला नंबर है, यू हैव टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 0.714 डैश डैश डैश, ये एक नंबर है, ठीक है। इसके और 9/11, तो 9/11 भी करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये 11 और ये 9, तो ये 0.011 8 जा 88, ये हो गया आपका 2, फिर से 0 11 1 जा 11, ये आ गया 9। अच्छा ये रिपीट हो रहा है। 11 8 जा 88, अब ऐसा चलते जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये है 0. तो ये होने वाला है 0.81, ये यहाँ रेकर हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं, है ना। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो देखो, ये 0.714 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए, ये याद रखना। तो चलो मैं बनाती हूँ। 0.7 मुझे आगे चाहिए ना, तो 7 2 ले लू। 7 2 0 1 0 3 4 2 डैश डैश डैश, राइट है। क्या ये 0.7201 इससे बड़ा है? यस। और आगे अब मैं क्या लू, 0.7 अभी इसके बाद और 0.8 के पहले। तो फिर मैं 7.5 ले सकती हूँ ना। 6 2 1 0 2 3 डैश डैश डैश, क्योंकि 0.75 ये भी 0.81 के पहले आता है। और आपको याद रखना है, इरेशनल हम निकाल रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। और एक नंबर 3 बोला है, चलो निकालते हैं। अब हम 8 भी ले सकते हैं। 0.801020 डैश डैश डैश, क्यों? क्योंकि अपन 81 0.8181 उसके पहले ही आता है ना। तो ये आ गया आपका 3 इरेशनल नंबर्स। समझ में आया बच्चों? चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो चलो बताओ क्या बोलोगे √23 के बारे में, रैशनल है कि इरेशनल? ऑफ कोर्स इट इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि 23 जो है, 23 इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट के बाहर आ जाता, इसलिए वो रैशनल होता। लेकिन ये 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा। ये पहला। चलो करते हैं दूसरा। √225, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल? 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं 225 को 15 × 15 2 बार? यस, यानी ये रूट के बाहर आ गया, तो इसका आंसर आ रहा है 15, विच इज व्हाट? इट इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल। चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट कैन यू से अबाउट 0.3796? तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपांशन कैसा है इसका, से टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक है। तो जब भी टर्मिनेट हो जाएगा तो वो कौन सा नंबर रहेगा, इट इज अ रैशनल नंबर। जब भी आपका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो नंबर कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। देन फोर्थ वन, चलो फोर्थ वाला करते हैं, 7.478, 478 डैश डैश डैश। अब बताइए डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, तो डेसिमल एक्सपांशन रेकर हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन इज, यस, इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ तो नंबर कैसा होता है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये वाला भी आपका आ गया, ये आपका रैशनल है, और ये जो नंबर है ये भी आपका रैशनल है। चलो करते हैं लास्ट वाला, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है आपको, देखिए 1.101, 101, 001, फिर 001, फिर 4 टाइम्स 01। यहाँ पे नंबर 0101 तो दिख रहा है, लेकिन नंबर उनके अलग अलग है। पहले केस में एक 1 एक 0, फिर 2 0, है ना, ऐसा बढ़ते जा रहा है, चेंज है, तो ये रेकरिंग में नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन यू से अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? तो जो डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग भी है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज इररेशनल। कैसा है, इररेशनल नंबर। ओके बच्चों, यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज हुआ खत्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अंटिल देन गुड बाय।